कसूर तो इस चैप्टर का भी था, कसूर तो इस चैप्टर का भी था, वरना कोई इतना कंफ्यूज नहीं होता। क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कैसे निकाले टावर की हाइट, कैसे निकाले बिल्डिंग की हाइट, कैसे निकाले रिवर की विड्थ, कैसे बनाए भाई फिगर, कैसे कैसे कैसे? तो भाई आज हम करने वाले हैं सारी समस्याओं का समाधान, सारे डाउट्स को क्लियर, कैसे बनाते हैं परफेक्ट फिगर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, समझ तो गए ही होंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद पीवाई के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे बच्चे, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वन शॉट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे ध्यान से सुनो, वेटेज की बात कर लेते हैं। तो 5 से 6 नंबर है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार आसान चैप्टर है, एक बार फिगर बन गई तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। तो मेन काम फिगर बनाना सिखाऊंगा, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे पहले ध्यान से सुनो, एक और चीज़ बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग जो भी फिगर की हाइट निकालेंगे, बिल्डिंग की हाइट, रिवर की विड्थ, कुछ भी निकालेंगे, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं वो ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे परपेंडिकुलर रखा हुआ है। हम लोग लीनिंग टावर ऑफ पीसा की हाइट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना क्या है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो रखा है। क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। एमसीक्यू एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर केस बेस्ड स्टडी। तो 5 से 6 नंबर की वेटेज है। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स आपको पता है 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इस चैप्टर में 99% टैन यूज होता है, 1% हमारा कभी कभी साइन या कॉस यूज हो सकता है। तो भाई टैन से ही सारा काम मोस्टली हो जाता है, बट कहीं कहीं साइन यूज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेक, कॉसेक, कॉट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या, आपको टैन 30 डिग्री पता होना चाहिए, टैन 45 डिग्री पता होना चाहिए, टैन 60 डिग्री पता होना चाहिए, ठीक। वी विल डील विथ 3 एंगल्स ओनली, 30, 45, 60, 100% सारे क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। तो बेसिक्स की बात करें, देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान से सुनो। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, जो मन में आए वो बोलो। एलिवेट, एलिवेट का मतलब ऊपर की तरफ होना, है ना। तो देखो देखो, मान लो मेरे पास बच्चे एक बिल्डिंग है यहाँ पर, क्लियर, परफेक्ट ही बना लेता हूँ यार जब मेरे पास ऑप्शन है। तो मान लो एक बिल्डिंग है, इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, राइट, इसी ग्राउंड पे। आपको देखने के लिए मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी ना, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है बच्चे, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब समझो ध्यान से। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं आपकी आंखों से जहां पर आप देख रहे हो उसके बीच एक इमेजिनरी लाइन, उसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हो, है ना। मान लो ये चिंटू है और ये है चिंकी। चिंकी को जिस तिरछी नज़रों से देख रहा है, और उस चिंकी की नज़र और चिंटू की नज़र में जो लाइन बन रही है इमेजिनरी, उसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बच्चे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे। यहाँ पर चिंटू था, चिंटू को अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ी है। ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना गर्दन ऊपर करना पड़ा है बच्चे, वो जो एंगल बना है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, देखो बच्चे, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा केस हो सकता था, दूसरा केस, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पेपर में दिया जाएगा। सवाल जब हम करेंगे ना, हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको समझ जाना भाई मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स अज्यूम मेरे पास दूसरी टर्म आती है बच्चे, जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ये वाला डिप्रेशन नहीं है जो इस टाइम पे आपको आ रहा है बोर्ड्स को लेके। ये डिप्रेशन मतलब वही होता है ना, गड्ढे में चले जाना, तो वही एक तरह से मतलब नीचे की तरफ देखना, डिप्रेस हो जाना। ध्यान से सुनो, मान लो अब की बार मैं पहले ना चिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, राइट। मैं मान रहा था चिंटू चिंकी को देख रहा है, रिवर्स भी तो हो सकता था ना। चिंटू को गर्दन अगर ऊपर करनी पड़ेगी तो चिंकी को गर्दन क्या करनी पड़ेगी, नीचे। तो अगर चिंकी के रेस्पेक्ट में एंगल देखूंगा ना बच्चे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक चीज दिखा देता हूं आपको यहाँ पर बना के, जैसे मान लो अभी भी यहाँ पर चिंकी खड़ी हुई है, ही हंस देली चिंकिया के पापा, चिंकिया नहीं रिंकिया होता है यार। तो ध्यान से सुनो बच्चे, ये चिंकी की सीधी नजर, बट मान लो लेट अस अज्यूम कि मान लो यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट है जो चिंकी देख रही है। क्लियर? बोलोगे ठीक है सर। चिंटू को हटा देते, चिंकी देख रही है, ठीक है। एक बात बताओ, चिंकी को अपनी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, लाइक सीधा मैं देख रहा हूं, और अगर मेरे को कुछ नीचे देखना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। ये जो एंगल बनता है ना बच्चे, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि अब की बार लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की तरफ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको चाहे डिप्रेशन एंगल दिया जाए चाहे एलिवेशन एंगल दिया जाए, एंगल तो वही होता है भाई, बस नाम फर्क पता है क्यों आ जाता है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उसका नाम है एलिवेशन, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जहां जो देख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर है, वो नीचे खड़ा हुआ है। और अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा तो आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। बस बाकी देखोगे, ये नीचे से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, पक्का। और ये एंगल मैंने बोला ना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने 90 डिग्री पे रखे हो तो 90 डिग्री में बना देता हूँ। लेट स्टार्ट। पहले टाइप का सवाल जो कि आता है बच्चे, एंगल निकालना, फाइंडिंग एंगल बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। लाइक अगर आपको दे रखा होगा, आप खड़े हो, आपकी हाइट 5 मीटर है, आपकी 5 मीटर का बहुत बड़ा लंबा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, मान लो आपकी हाइट 1.5 मीटर है, आपकी शेडो समथिंग इतनी बन रही है, बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है। बस ऐसी सवाल। जैसे सवाल देखो दे रखा है, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन्स एल्टीट्यूड। देखो सबसे पहले मैं एक टावर बना लेता हूँ बच्चे, मैं 90 डिग्री ट्राइंगल ही बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो बनाना सिखा रहा हूँ। उधर देखो बच्चे, ये आपका लेट्स अज्यूम करते हो टावर है, ठीक। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट हाइट, यानी अगर ये हाइट h है तो इसकी शेडो यहाँ से सूरज भैया किरण डालेंगे, अपनी रोशनी डालेंगे, रोशनी की वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, शेडो बनेगी ग्राउंड पे। इन्होंने बोल रखा है ये शेडो बराबर है, ये हाइट h है। आपसे बोला गया ये वाला एंगल बताओ, एंगल ऑफ सन एल्टीट्यूड का मतलब एंगल बताओ, ये सन जो बना रहा है इसके साथ बताओ कौन सा रेशियो आपको पता है ना। ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको h और h दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन h, कट के कितना हो गया 1। tan थीटा 1 कब होता है पता होना चाहिए बच्चे, 45 डिग्री पे। तो ये फिर से बोल देता हूँ, आपको 30 डिग्री का काम लगेगा, 45 डिग्री का काम लगेगा, 60 डिग्री का काम लगेगा, और मेनली 99% किसका काम लगेगा, tan का। तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 1/√3, 1 और √3। 99% आपको 10 से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल भी ऐसे ही कुछ होगा। ये वाला सवाल पिछले साल का था, ये भी पिछले साल का ही था। द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ द पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मैं ट्राइंगल बनाता हूँ आपको, बस अकॉर्डिंग टू द डाटा आपको बच्चे दे रखा है कि अगर ये हाइट h है तो इसकी जो शेडो की हाइट है वो √3h है, √3 टाइम्स है। आपको एंगल बताना था, तसल्ली से बताओ। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू का सवाल है, टाइम नहीं वेस्ट करना। tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा बच्चे h अपॉन √3h, 1 अपॉन √3। अभी बताया था कि कौन से डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देख लो सभी समझदार बच्चे बताना। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग, जल्दी
फटाफट, वेरी फास्ट। जब तक मैं फिगर ड्रॉ करूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। 6 मीटर का पोल है तो √3 मीटर की शेडो आ रही है, ठीक है। tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिनको नहीं आता तो ना प्लीज़ लाइक वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 2 वीडियो डल चुकी हैं, तो दूसरी वाली प्रूफ वाली है उसको छोड़ के आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। उससे ये सब आ रहा है कि भाई tan क्या होता है, cos क्या होता है। tan थीटा क्या हो जाएगा, 6/2√3, 2 3 6, 3/√3 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चे √3। रैशनलाइज किया है मैंने, बस देख लो। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 3 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चे, √3। tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो MCQ एक ही आना है, अगर आएगा तो आएगा, वरना भाई 5 मार्क का सवाल। अगर MCQ आएगा तो कंफर्म है, फिर उसके साथ केस बेस्ड स्टडी आएगी, ठीक है, या फिर आपका सीधा सीधा वर्ड प्रॉब्लम आएगी जो 5 नंबर की। सबसे पहले कुछ NCERT के बेसिक सवाल देखते हैं। एक्चुअल में जो सवाल आएगा ना बोर्ड्स में वो NCERT से मिलता जुलता होगा, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होंगी, सवाल सेम टाइप का ही होगा। जैसे पहला सवाल है, एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए, एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आप क्वेश्चन को ब्रेक करना, याद रखना, आपको एक टावर की बात कर रखी है इन्होंने, स्टेप बाय स्टेप करोगे हो जाएगा। जैसे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। जैसे देखो, मैंने बोला ये मेरा टावर है। एक चीज़ बताता हूँ, मैं ना राइट हैंडी हूँ, मतलब राइट हैंड से लिखता हूँ, तो मैं ना सारी फिगर्स राइट साइड से ही बनाता हूँ। लाइक मेरे जो ऑब्जर्वर्स होते हैं हमेशा किस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। किसी किसी बच्चे के ऑब्जर्वर उस साइड भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं बोल रहा हूँ मेरे जो ऑब्जर्वर होगा वो हमेशा कोई भी बिल्डिंग के लेफ्ट साइड ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये मेरा क्या बच्चे AB क्या है, लिख देता हूँ। मैंने AB को क्या ले लिया, टावर। तसल्ली से बता रहा हूँ, AB इज माई टावर। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है टावर के बाद बनाने के बाद, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, यहां से कितना मीटर दूर बच्चे, आपको बोला है कितना मीटर, 15 मीटर, और ये 90 डिग्री ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्लियर। इन्होंने बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां से यहां तक, इसका पॉइंट का नाम सी दे देता हूं, कितना बन रहा है, 60 डिग्री, दिख रहा है 60 डिग्री, बस फिगर बन गई। निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कौन सा रेशियो लगाओगे जल्दी बताओ, सॉल्यूशन। फिगर, एक चीज़ बताऊं, आपको फिगर के मार्क्स मिलते हैं बहुत, और फिगर कोई भी जो टीचर होता है ना बोर्ड्स का, वो सबसे पहले आपकी फिगर ही देखता है। अगर फिगर आपकी सही है तो वो दे देगा आपको मार्क्स भाई। अगर आपने मान लो बेसिक सी सिली मिस्टेक भी कर रखी होगी लास्ट आंसर में, आपको फिर भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, चांसेस है। बट अगर आपकी फिगर ही नहीं बनाई, आप सोच रहे हो मैं सीधा tan cos, नहीं मिलेंगे भाई मार्क्स। तो फिगर बहुत मस्त है। देखो क्या निकालना था, AB निकालना था, तो tan 60 लगाऊंगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan 60 क्या होगा, AB अपॉन BC, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, तो tan 60 क्या होता है, √3। AB निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर वही है, BC है 15, इसका मतलब AB इज इक्वल टू 15√3 मीटर। और फाइनल आपको ना आंसर मेंशन करना पड़ेगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। क्लियर। सबसे पहले फिगर क्या क्या आपने लेट किया है, ठीक, उसके बाद ऐसे सॉल्व करना है। अगला सवाल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे। एक चीज और बता देता हूँ बच्चे आपको, अगर आपको ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो आप उसे लिखोगे, अज्यूम करोगे ऑब्जर्वर है। अगर उन्होंने नहीं दे रखा ऑब्जर्वर तो आप मान के चलोगे ऑब्जर्वर की जगह पॉइंट है, ऑब्जर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है। जैसे इसमें दे रखा है ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, तो इसकी हाइट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मेरा ऑब्जर्वर है बच्चे, ही इज माई ऑब्जर्वर। क्लियर, बोला ठीक है। तो मुझे ना सारी कैलकुलेशन इसको ध्यान में रखने करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बात नहीं, देखो उधर, जैसे ये ऑब्जर्वर था मेरा, भी बना लेता हूँ सारा, CD, इसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, बोलोगे ठीक है सर। इसके साथ में ग्राउंड पे देखो उधर, ग्राउंड पे an observer 1.5 meter tall is 8.5 मीटर from a chimney. The angle of elevation of top of the chimney from her eyes is
45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो ये देखो यहाँ पर एक चिमनी है, ठीक, चिमनी को मैं इस कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर एक चिमनी है, ठीक, इस चिमनी की हाइट मुझे निकालनी है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये 90 डिग्री पे होगी, ये ए, इसका नाम दे देता हूँ बी। ये जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चे 28.5 मीटर दे रखा है, क्लियर है ना? मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल इन्होंने दे रखा आइस के साथ, देखो एक बात बोलोगे सर इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। मैं बोला एक काम करो, इसको ज्वाइन करो ना भाई। जैसे ही ज्वाइन करोगे ये देखो, ये वाला एंगल 90, इस पॉइंट का नाम ई, ये 28.5, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना बच्चे? 45 डिग्री। काम खत्म। एक चीज सुनो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, आप किससे कैलकुलेट करोगे? आप बीई कैलकुलेट कर लोगे, फिर एई 1.5 ऐड कर दोगे। हाइट ऑफ द चिमनी एक बार मैं यहां पर लिख भी देता हूं। हाइट ऑफ चिमनी क्या है? ए बी क्या है? चिमनी की हाइट है। देखो करता हूं मैं, 1045 अगर मैं लगाऊंगा, एक और चीज ट्राइंगल भी मेंशन करना पड़ेगा। ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? बीईसी ले रहा हूं, ट्राइंगल बीईसी। 1045 क्या होगा बच्चे? बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद 1045 कितना होता है? 1। बीई की वैल्यू निकालनी है, ईसी कितना है बच्चे? 28.5। दिस मीन्स, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर बीई की वैल्यू हो गई 28.5 मीटर। अब ये आंसर नहीं है बच्चे, आपको तो चिमनी की हाइट क्या थी? ए बी। ए बी किस किस को ऐड करके है? बीई प्लस ईए। बीई मैंने निकाला है 28.5, प्लस में ईए कितना है? 1.5। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 30 मीटर। दिस इज योर आंसर। इजी है, ठीक है बच्चे। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज 45। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। देखो बच्चे, सबसे पहले देखो इन्होंने बोल रखा है फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 10 मीटर, ए बी, दिस इज योर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे एक फ्लैग है, देखो अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर एक फ्लैग बना देता हूं मैं, लेट से इससे, ठीक है बच्चे। ये एक, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक फ्लैग है बच्चे, बोलोगे ठीक है सर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से कोई पॉइंट पी है बच्चे, ये देखो दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट पी। अगर यहां से आप यहां देखते हो, ठीक, तो कितना एंगल बनता है? देखो लिखा हुआ है ना, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 30 डिग्री। और अगर आप टॉप पे देखोगे यहां पर, एक मिनट, अगर आप यहां देखोगे, बस इससे बना लेता हूं, अगर आप यहां देखोगे बच्चे, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा बच्चे 45 डिग्री। क्लियर है? ये बड़ा वाला एंगल जो है येलो कलर वाला, ये वाला एंगल है 45 और छोटा वाला है 30 डिग्री। आपको दो चीजें निकालनी थी बच्चे। सबसे पहले लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, यानी आपका एक काम है एडी निकालना और दूसरा काम है पीबी निकालना। सबसे पहले मैं पीबी निकालता हूं। देखो सबसे पहले पीबी निकालने के लिए छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला एंगल 90 है। इन ट्राइंगल ए बी पी tan 30 लगाओगे आप, तो tan 30 किसके इक्वल आएगा बच्चे? ए बी अपॉन पी बी के। tan 30 होता क्या है? बोलोगे सर 1 अपॉन में √3। ए बी तो हमारा 10 दे रखा है और पी बी निकालना था, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 10√3 मीटर। दिस इज योर आंसर, 10√3 मीटर। उसके बाद आपको एक चीज और निकालनी थी, तसल्ली से देखना। नेक्स्ट आपको क्या निकालना था बच्चे? एडी निकालना था। तो एडी कैसे निकलेगा? एक बात सुनो, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो,
इन ट्राइंगल DBP। DBP tan कितना लगाओगे, tan 45। tan 45 किसके इक्वल आएगा, BD अपॉन में PB। tan 45 1 होता है। BD किसके इक्वल है बच्चे, आप बोलोगे AB प्लस AD, तो 10 प्लस AD। PB तो निकाल लिया था हमने अभी, 10√3 क्रॉस इनटू करोगे तो आंसर आएगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू AD एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। 10 कॉमन लेके आप लिख सकते हो 10√3 माइनस 1। और कहीं कहीं पर आपको पेपर में दे दिया जाएगा √3 की वैल्यू 1.73 है, तो इसको रख के सॉल्व कर लेना। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये वाला भी, ये उसी के मिलते जुलते सवाल है जो बोर्ड्स में आते हैं, पिछले वाला सवाल, ठीक है, उसी के जैसे मिलते जुलते सवाल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 एंड 60। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये पिछले साल का था, पिछले से पिछले साल का सवाल। सिंपल है, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैं पॉइंट ले लेता हूँ A और B। इसकी हाइट आपको 30 मीटर दे रखी है। इसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, एक टावर लगा रखा है, ठीक, ये रहा टावर। टावर बोलोगे ठीक है सर, टावर लगा दिया। इस टावर की हाइट तो निकालनी पड़ेगी। पॉइंट P ऑन द ग्राउंड लाइक समवेयर हियर, एक पॉइंट P है, आपको दोनों एंगल दे रखे हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है 30, एक मिनट सही से लिख देते हैं 30, और दूसरा आपको दे रखा है ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल कितना दे रखा है बच्चे, ये वाला एंगल दे रखा है 60। कैसे करोगे, सबसे पहले PB कैसे निकलेगा, देखो आपको एक तो क्या कैलकुलेट करना है, वैसे तो आपको PB कैलकुलेट नहीं करना, पिछले में करना था, अभी तो AD कैलकुलेट करना है, बट PB करना पड़ेगा आपको उसके लिए। PB और आपको AD दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फॉर PB कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABP 90 डिग्री एंगल बना देना। ट्राइंगल ABP क्या लगाओगे बच्चे, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन BP, ठीक है। दूसरा इसको सॉल्व कर लेना खुद से, वहां से BP या PB आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपको जब AD सॉल्व करना है, फॉर AD की कैलकुलेशन के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल DBP, कौन सा ट्राइंगल DBP, ठीक है बच्चे। तो यहां से कितना लगाओगे, tan 60 डिग्री, जो कि किसके इक्वल आएगा, tan 60 इक्वल आएगा बच्चे BD अपॉन में PB, बट BD आपको पता है AB प्लस AD है, तो कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट पार्ट होमवर्क, कमेंट कर देना, ठीक है। इसके ऐसा और सवाल देखते हैं। देखो इस साल भी आया है 2025 के SQP में सिंपल क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे चांसेस है कि इसके जैसा मिलता जुलता सवाल आपको बोर्ड्स में आ जाए। सवाल वही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर। अलग क्वेश्चन है, उसके जैसा नहीं है। यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, ध्यान से सुनो। आपको एक बिल्डिंग दे रखा है बच्चे, 9 मीटर हाई बिल्डिंग, देख लो पहले इसको, आपको दे रखा है 9 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक। इसके सामने एक दूसरा टावर है, ठीक। देखो फ्रॉम द 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो मैं पहले तो यहाँ पर लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक बच्चे टावर है। अभी टावर ऊंचा क्यों है, इसका लॉजिक सुनो। इन्होंने दे रखा है, आप लोगों को साफ साफ ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि भाई इस पॉइंट से आप ऊपर भी देख पाते हो, नीचे भी देख पाते हो। तो ऊपर तो तभी देख पाओगे ना जब ऊंचा होगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बनता है बच्चे, कितना बनता है, कितने डिग्री बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। एंगल तो 90 होगा। नेक्स्ट आपको डिप्रेशन एंगल भी दे रखा है कि आप नीचे की तरफ जब देखते हो बच्चे, नीचे की तरफ जब देखते हो तो कितना डिग्री बनता है, 45। आपको पता है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया।
ठीक, आपको क्या निकालना था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। देखो चीज तसल्ली से देखना, ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यही डिस्टेंस ऑफ टावर है, यही डिस्टेंस ऑफ क्या है बच्चे, टावर, क्लियर। और ये वाली हाइट भी हमको पता है 9 मीटर है। आप चाहो तो इस ट्राइंगल में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, या आप इस ट्राइंगल में लगा दो, बात सेम ही पड़ेगी। मैं ये वाला ट्राइंगल चूज कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी अगर मैं लूंगा बच्चे, तो अगर मैं tan 45 लगाऊंगा, tan 45, तो tan 45 कितना निकल के आने वाला है, tan 45 निकलेगा, इधर देखो tan 45 ए बी अपॉन में बी ई, ए बी अपॉन बी ई, tan 45 1 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 9 अपॉन में बी ई, देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू 9 मीटर, इसका मतलब 9 मीटर डिस्टेंस है। इसका यूज देखो, अगर ये 9 मीटर है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी कितना होगा 9 मीटर होगा, है ना, ऊपर वाला भी 9 मीटर होगा। बोलो कि ठीक है सर, कौन सा ट्राइंगल ले लो, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एडीसी। अगर मैं ट्राइंगल एडीसी लूंगा बच्चे, तो मैं tan अगर 60 लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन गोल है डीसी निकालना, फिर हाइट ऑफ द टावर भी मिल जाएगी। tan 60 कितना निकलेगा बच्चे, सी डी या डी सी अपॉन में ए डी। tan 60 कितना होता है √3, सी डी तो मुझे निकालना है, ए डी कितना है, ए डी 9 निकाल लिया, तो इसका तो सी डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 9√3 मीटर। इसका मतलब सारी चीज़ें आपके पास हैं, अब सामने है, मैं यहाँ पर आंसर्स लिख देता हूँ आपके। सबसे पहले तो उन्होंने टावर की हाइट पूछी थी, टावर की हाइट कितनी होगी सी ई, जो कि 9 + 9√3, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 कॉमन लेके √3 + 1 मीटर, क्लियर है। और बाकी इन्होंने √3 यूज़ करने के लिए बोला, तो पुट कर लेना खुद से। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच, टावर के बीच, ये कितना है 9 मीटर, ये भी मैंने निकाल दिया, तो उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रॉपर लिख देना है। एक बार देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कर देना कमेंट। कर लिया भाई। अगला सवाल, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द केबल टावर बोल रहा था मैं, केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। पिछले जैसा ही सवाल है, फिगर सेम ही बनेगी, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कहना ही चाहता हूँ बच्चे, ये देखो, ये वाला सवाल इस साल के एसक्यूपी का है, ये वाला सवाल 2023 का है। एक्चुअल में एक चीज़ सुनो भाई, सवाल की वैरायटी चेंज नहीं होती, बस वैल्यूज चेंज होती हैं। तो इसका ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं। देखो पहले एंगल्स क्या थे 60 45, अब की बार एंगल्स क्या है बच्चे 60 और 30, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पिछले से पिछले जैसा वाला सवाल है, देखा था। ये देखो, इसको मैं इधर कर दूं, ये देखो इसके जैसे मिलते जुलते सवाल है ये। अगर बना लेते हैं, इन्होंने क्या बोल रखा है देखो ध्यान से, आपको बोला गया पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, बोलोगे ठीक है, ये टावर में ले लेता हूं ए और बी। इस टावर के ऊपर बच्चे ध्यान से सुनो, इस टावर के ऊपर एक पोल है, इस पोल का नाम मैं ए डी दे देता हूं। आप लिखते भी जाओ बच्चे, ए बी मैंने किसे लिया है, टावर को लिया है, ए डी किसे लिया है मैंने, पोल को लिया है। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद देखो दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो यहां पर कोई पॉइंट पी है, क्लियर। जब आप टॉप पे देखते हो, टॉप पे यहां पर देखते हो, तब कितना एंगल बनता है बच्चे, अरे यार, तब कितना एंगल बनता है 60, क्लियर। जब आप यहां पर देखते हो, जब आप बच्चे यहां पर देखते हो, सही से कर देते हैं इसको, जब आप यहां पर देखते हो तब एंगल कितना बनता है बच्चे 45, दिख रहा है सबको, ये छोटा वाला एंगल 45, क्लियर है। सवाल इन्होंने बोल रखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पे और हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको एक तो ए बी निकालना है, ठीक,
और दूसरा आपको इसका नाम सी दे देता हूँ, आपको बी सी निकालना है जो कि y है मेनली, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ x और y में, बाकी x y ही निकालना है। देखो बच्चे, दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो देखो सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 90 है, बार बार बनाना भूल जाता हूँ मैं, ए बी सी, तो कौन सा लगाओगे, tan 45 लगाओगे। एक और चीज़ बहुत सारे बच्चों को लगता है नीचे वाला एंगल 45 होगा कि ऊपर वाला 45 होगा, खुद देखो ना यार आप, अगर आप ऊपर ज़्यादा देखोगे तो एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, अगर नीचे देखोगे तो एंगल छोटा होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 45 लिखा है और ऊपर 60 लिखा है, बाकी तो वैसे तो पढ़ के क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। tan 45 क्या होगा बच्चे, आप बोलोगे ए बी अपॉन बी सी, tan 45 1 होता है, ए बी है x, ये है y, तो x इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 1। कहीं ना कहीं ज़रूरत, क्योंकि मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लूँगा। नेक्स्ट बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल डी बी सी, जब डी बी सी लोगे तो tan क्या लगाओगे, tan 60, tan 60 किसके इक्वल आने वाला है, tan 60 आने वाला है बी डी अपॉन में बी सी, बी डी किसके इक्वल है 6 प्लस एक्स अपॉन में y, पक्का बोलोगे ठीक है सर। y की वैल्यू तो हमें पता है x है, चाहो तो आप x पहले सॉल्व कर दो, x और y सेम ही आएंगे, तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, ये √3 हो जाएगा, 6 प्लस एक्स अपॉन में, यहाँ पर x रख रहा हूँ, समझ रहे हो, y की जगह x, क्योंकि यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ एस y इज इक्वल टू एक्स पहली इक्वेशन से। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो इधर, देखो इधर भाई, देखो इधर सॉल्व करते हैं इसे, √3x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू लोगे कॉमन तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू बच्चे आ रहा है 6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करोगे, अगर आप ध्यान से सुनो, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, रैशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करने पे मैं बता देता हूँ आंसर आपका बच्चे यही आने वाला है, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यही आंसर आने वाला है, चेक कर लेना, चेक कर लेना, ये आंसर है। x भी √3 प्लस 1 है और y भी आपका सेम है, यानी टावर की हाइट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं, तो होमवर्क था ये, देखो एनसीईआरटी का एक बेसिक सा सवाल, एक ट्री है, पेड़ है मेरे पास, बोलोगे ठीक है सर, लेट्स अज्यूम मेरे पास एक पेड़ था, ठीक, ये पेड़ था A और B, ठीक है बच्चे, आंधी तूफान आया, ये पेड़ टूट गया, मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होगा तो ये जो AD वाला हिस्सा है जमीन पे गिर जाएगा। अब दिमाग में ऐसे आ रहा होगा, चलो एक काम करो, यहाँ से नहीं ब्रेक करता मैं से यहाँ से ब्रेक करता हूँ, तो ये जो AD वाला हिस्सा है ये जमीन पे आके गिर जाएगा ऐसे समथिंग। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं ज़मीन बना लेता हूँ ना, गलत बन जाएगा। ज़मीन पे आके गिर गया, ये पॉइंट E मान लेता हूँ, ठीक है। आपको एंगल दे रखा है, कितना बना रहा है, पहली बात तो ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है बच्चे, 30 डिग्री। आपसे सवाल ये पूछ रखा है पेड़ की हाइट बताओ। देखो एक बात सुनो, पेड़ की हाइट बताने के लिए सबसे पहले आपको ये x पता होना चाहिए और आपको ये y पता होना चाहिए, राइट, यही तो है हाइट, ये y है तो पता है ये भी y होगा। रीजन सुनो, क्योंकि यही तो पेड़ की ब्रांच गिरी है ना, तो कहने का मतलब क्या है, x और y निकालना है। x तो tan 30 से निकल जाएगा, y कैसे निकलेगा, y निकलेगा cos 30 से। तो पहले मैं x निकालता हूँ फॉर x आप क्या करोगे, ट्राइंगल वही रहेगा सेम, ट्राइंगल कौन सा है, DBE, आप tan 30 लगाओ, tan 30 लगाओगे तो क्या आएगा, x अपॉन 8, जो कि सॉल्व करोगे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू x अपॉन 8, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 8 अपॉन √3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो रेशनलाइज करके, 8 √3 अपॉन में 3, इक्वेशन 1। ठीक है भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि अभी आपको y भी निकालना है। फॉर y देखो ध्यान से, फॉर y ट्राइंगल सेम ही रहेगा, मैं सीधा cos 30 लिख देता हूँ। cos 30 रीजन सुनो क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, क्योंकि cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मुझे पता है, cos 30 बेस क्या हो जाएगा बच्चे 8, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा y, सॉल्व करता हूँ, देखो कितना आ जाएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन y। जब y सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा बच्चे 16 अपॉन में √3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। रेशनलाइज करोगे तो यहाँ पर आएगा बच्चे 16√3/3, चेक कर लेना। नाउ ट्री की हाइट, ट्री की जो हाइट है वो ए बी है, 8, एक मिनट रुक जाओ, 8√3/3 प्लस में 16√3/3, सॉल्व करोगे 24√3/3, कैंसिल, यानी फाइनल आंसर कितना है, पेड़ की हाइट है बच्चे 8√3 मीटर है। आप √3 की वैल्यू अगर पेपर में आते तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोलते 1.73, देख लेना इस सवाल को। अगला सवाल देखो, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of a top of poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. बच्चे देखो, आप सबसे पहले 2 पोल बनाओ। बोलोगे ठीक है सर, ये एक पोल ए बी, दूसरा पोल सेम हाइट के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ। क्लियर? इनके बीच में एक लाइन है, एक कोई पॉइंट है बच्चे जहां पर ये दोनों एंगल बना रहे हैं। ये सी और डी, अगर ये x है तो ये भी x है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाला एंगल देखो बड़ा एंगल होगा क्योंकि ज़्यादा टिल्टेड है, ये वाला छोटा एंगल, एंगल्स दे रखे हैं। बड़ा वाला एंगल है 60 डिग्री, छोटा वाला एंगल है 30 डिग्री। अगर आप एंगल इधर उधर भी लिख दोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनो, ये पूरा डिस्टेंस 80 था, तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम लेता हूँ E, तो अगर इस डिस्टेंस को मैं x लेता हूँ तो ये वाला डिस्टेंस पता है कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 80 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था आपका 80 था, तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 - x। तसल्ली से देखना, ये वाला डिस्टेंस d। क्लियर? बस अब आपको क्या करना है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो। आपका मेन गोल क्या है, ये एक मिनट यार, मैंने यहाँ पर दो जगह दो बार x यूज़ कर लिया, तो एक काम करता हूँ, हाइट को मैं h से दिखा देता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाती है। देखा, नोटिस कर लिया, h और इसको x लिया था ना, इस वजह से सेम वेरिएबल थोड़ी ले सकता हूँ दो जगह। ध्यान से सुनो, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABE, तो यहाँ पर अगर आप 10 60 लगाओगे, क्या लगाओगे 10 60, तो 10 60 कितना आएगा बच्चे h/x। इसका मतलब √3x = h, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। दूसरी इक्वेशन के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे बच्चे? दूसरा ट्राइंगल आप लोगे इन ट्राइंगल CDE। तो यहाँ पर अगर आप 10 30 अप्लाई करोगे तो 10 30 कितना निकल के आने वाला है, h/80 - x। एक काम करो, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो √3x, क्योंकि लीनियर इक्वेशन थोड़ी चल रहा है कि एलिमिनेट करेंगे टाइम लगाएंगे, आप सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी h की वैल्यू 80 - x, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बच्चे 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इधर हो जाएगा 3x। जब सॉल्व करोगे इसे तो x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x = 80। x की वैल्यू 20 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे 20 मीटर। इसका मतलब जो ये गैप है ये 20 है, और ये वाला जो गैप है कितना है 60 मीटर। और हाइट कितनी थी √3x, तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही लगा? अच्छा क्वेश्चन था। इसके जैसा मिलता जुलता और सवाल आया, देखो 2 पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड। ये वाला सवाल NCERT का है, ये वाला सवाल किसका है NCERT का। और इसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट
नहीं कहूँगा, मिलता जुलता सवाल बोर्ड्स में आया, बस फर्क क्या कर दिया 100 मीटर वाइड, यानी x और 100 माइनस एक्स। मैथमेटिक्स में ना भाई एक ही वो रहता है टीचर्स के पास एडवांटेज, वो ना वैल्यूज़ बस चेंज कर देते हैं, वेराइटी नहीं चेंज कर सकते ना, वो बस वैल्यू चेंज करेंगे। 80 था 100 कर दिया, क्या पता इस साल 120 कर दें, AP चल रहा है 80 100 120, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेम है, एंगल चेंज कर देंगे, एंगल एक बार देख तो सेम है, ओ एंगल नहीं चेंज किया, क्या पता इस साल एंगल भी चेंज कर दें, 60 45 45 30, क्योंकि 3 ही एंगल में डील करना है, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपका क्या है बच्चे, होमवर्क प्लीज कर लेना, ठीक। अगला सवाल देखो, एक और सवाल आता है लाइट हाउस से रिलेटेड, ऐसे ये भी इसकी फिगर, जो फिगर्स में बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बनता है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर उसके बाद एक बलून वाला क्वेश्चन आता है, हॉट एयर बलून, फिर खत्म हो जाता है सारा टॉपिक। उससे पहले देखो दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये इस साल के SQP में है और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल NCERT में भी है। देखो इधर एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट है 75 मीटर, बोलोगे ठीक है। लाइट हाउस पता है ना सबको क्या होता है, लाइट हाउस पता है एक कह सकते हो रास्ता दिखाने के काम आता है ऐसे शिप्स को, एक कैसे बताऊँ मैं, पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर होते थे ना उस पर एक वॉलपेपर आता था, वही लाइट हाउस है। ऐसी एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग लाइट फेंकती है चारों दिशाओं में। ये देखो लाइट हाउस में कोई यहाँ पर है तो उसको 2 शिप्स दिख रहे हैं बच्चे, कितनी शिप्स दिख रहे हैं 2। एक शिप मान लो इधर है, क्योंकि शिप ये लाइट हाउस की तरफ ही आते हैं, ये मान लो एंड पॉइंट है, ये शिप है C, और यहीं से थोड़ी सी दूर इसी डायरेक्शन में एक और शिप आ रहा है, ये रहा, ये दोनों एंगल बना रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में CD निकालना है, ठीक, ये एंगल 90 है, CD का डिस्टेंस निकालना है, शिप्स के बीच का गैप। आपको एंगल दे रखा है। एक सवाल देखो बच्चे, जो जितना पास होगा ना उतना बड़ा एंगल होगा, वो छोटा एंगल है, दिख रहा है, क्योंकि जितना दूर आप देखो, एक बात बताओ, जैसे जैसे आप पास आते रहोगे एंगल बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल क्या होगा छोटा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, 45 30 किधर रखें। तसल्ली से देखो, जो एंगल जितना दूर, मतलब इस पॉइंट से जितना दूर जाओगे उतना एंगल क्या होता जाएगा बच्चे, छोटा होता जाएगा, और जितना पास आते रहोगे उतना बढ़ता रहेगा। देखो 45 फिर 90 को अप्रोच करेगा, क्लियर है। आपका मेन गोल पता है क्या निकालना है, CD निकालने के लिए 2 राइट ट्राइंगल्स है मेरे पास, एक ट्राइंगल है ABD, तो मैं BD निकाल लूंगा, दूसरा ट्राइंगल है ABC, तो ABC निकालूंगा, फिर सब ट्रैक कर दूंगा। तो CD कैसे निकलेगा, ये मेरे दिमाग में आ चुका है। CD निकलेगा BD माइनस में BC, तो पहले BD और BC निकाल लेता हूँ, उसके बाद काम खत्म। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC है ना, ABC ट्राइंगल में मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, BC की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। tan 45 अगर लगाओगे बच्चे आप, तो tan 45 विल बी इक्वल टू AB अपॉन में BC। यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ BC की वैल्यू 75 आएगी, क्योंकि मुझे कंटेंट ज़्यादा देना, टाइम नहीं वेस्ट करना आपका, इसलिए थोड़े थोड़े स्टेप्स में स्किप कर रहा हूँ जो आप समझ चुके हो। दूसरा मैं दूसरा ट्राइंगल लूँगा, मुझे BD कैलकुलेट करना, तो ABD ट्राइंगल ले लूँगा। tan कितना डिग्री बोलोगे सर, पता चल चुका है 30 डिग्री, सीधा बोल दूं, tan 30 होता है 1/√3, BD की वैल्यू आएगी बच्चे 75√3 मीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आपको क्या निकालना था बच्चे, CD निकालना था, और CD क्या है, BD माइनस BC, 75√3 माइनस में 75, दिस इज योर आंसर, जो कि 75 अगर कॉमन लोगे √3 माइनस 1 मीटर। बोर्ड्स में तो √3 की वैल्यू रख देना 1.73 और 2 डेसिमल तक सॉल्व कर लेना, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ, वरना आपको मिसमैच सा लग रहा होगा। वो ये क्या हो गया, ये लो, ठीक है, बाकी सही है। अगला देखो,
The angle of elevation of top of a tower 24 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of top of second tower from the foot of first tower is 30 degree. Find the distance between two towers and the height of the other tower. Also find the length of the wire attached to the top of both towers. आपके पास बच्चे दो टावर हैं, तो एक का हाइट मैं छोटी लूँगा, एक की हाइट बड़ी लूँगा, ठीक। लेट्स अज्यूम एक मेरे पास ये वाला टावर है। अब आपके पास देखो एक टावर दे रखा है, एक टावर आपको दे रखा है बच्चे, जिसकी हाइट 24 मीटर है। अब सवाल ये है कि बड़ा वाला टावर 24 मीटर है या छोटा वाला टावर 24 मीटर है। देखो एक बात सुनो, आपको सबसे पहले तो दे रखा है 24 मीटर हाई टावर जो भी है उसको आप कितने डिग्री पे देखते हो, 60 डिग्री, यानी मुंडी ज़्यादा ऊपर करनी पड़ती है। और जो दूसरा टावर है उसको देखने के लिए 30 डिग्री मुंडी ऊपर करनी पड़ती है। बताओ ऊंचे टावर को ज़्यादा ऊंचा मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये जो टावर है ए और बी, ये आपका 24 मीटर है। रीज़न बीइंग क्योंकि भाई यहाँ पर आपको जो अपना एलिवेशन एंगल है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना जो ऊंची चीज़ होती है उसी को देखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक मिनट इसको हटा देते हैं ये ठीक से, ठीक है। इसका मतलब बच्चे ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आपको गिवन है। उसके बाद देखो आपको दे रखा है ये जो दूसरा टावर है, जो दूसरा टावर है बच्चे, क्या हो रहा है, जो दूसरा टावर है इसका एंगल भी आपको साफ साफ दे रखा है, कितना, 30 डिग्री, ठीक। पॉइंट्स के नाम देता हूँ सी और डी। आपका जो मेन काम है पहले तो सी डी निकालना है। क्या निकालना है, सी डी। सी डी निकालने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हो सी डी बी, लेकिन सी डी बी में आपको कोई वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए डी वी निकालो सबसे पहले। सबसे पहले मैं बी डी निकाल देता हूँ, फॉर बी डी, फॉर बी डी। एक बात सुनो, बी डी के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, बी डी के लिए इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी लेता हूँ तो tan 60 लगा दो। tan 60 कितना होता है बच्चे, tan 60 बोलोगे सर, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में बी डी। सॉल्व करोगे अगर यहाँ से बी डी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ए बी की वैल्यू 24 है, ये हो जाएगा √3। देखो मैं लिख देता हूँ, चलो 24, एक मिनट, और tan 60 कितना हो जाएगा √3। जब इसको रैशनलाइज करोगे बच्चे तो वैल्यू आने वाली है 8√3 मीटर। बोलोगे ठीक है सर। नेक्स्ट मुझे तो सी डी निकालना था, तो कौन सा ट्राइंगल लूँगा मैं, इन ट्राइंगल, ध्यान से सुनो, सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी, क्या लगा दूंगा मैं, tan 30। tan 30 कितना होगा बच्चे, tan 30 होगा आपका सी डी अपॉन में डी बी। tan 30 होता है 1/√3, ध्यान से सुनो, 1/√3। और वो जो वैल्यू दे रखी है आपको, सी डी कितना दे रखा है, सी डी दे रखा है, सी डी तो निकालना है हमें, डी बी आपका कितना है बच्चे, 8√3। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, आपका जो सी डी का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, 8 मीटर। सी डी का आंसर 8 मीटर आ रहा है। बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में एक और पूछा था भाई, इन दोनों को अगर मैंने एक धागे से कनेक्ट कर दिया, धागे से कनेक्ट कर दिया, मान लो धागे का कलर है ऐसा, ठीक है, इस धागे की लेंथ बतानी है लास्ट पार्ट में, AC। तो AC कैसे निकालोगे, आपने बोला एक काम करो सर इसको ज्वाइन कर दो, ये तो मैंने लेंथ निकाल ली है, कितनी आई है, 8 मीटर आई है, क्लियर। इस धागे की लेंथ कैसे निकालोगे, ये एंगल 90 है, बोलोगे हाँ सर। ये वाली जो वैल्यू है ये तो निकाल ली ना हमने, BD कितना निकाला है, 8√3 मीटर। इस पॉइंट का नाम मैं E दे देता हूँ, ये पूरा 24 था, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर। आप AC की लेंथ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेना, ठीक है। अच्छा सवाल था, एक बार प्लीज कर लेना, 5 नंबर का सवाल है। सबसे पहले क्या किया हमने, टावर की हाइट निकाली, टावर की हाइट निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकाला उनके बीच का, फिर आपने स्ट्रिंग की हाइट किसकी हेल्प से निकाली है, पाइथागोरस की हेल्प से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्लीज फाइंड आउट। पाइथागोरस कौन से ट्राइंगल में लगाओगे, जो ऊपर वाला है, AEC। अगला सवाल देखो, वन ऑब्जर्वर, ठीक है, ये लास्ट तरह के सवाल हैं, फिर हम केस बेस्ड स्टडी करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जर्वर एस्टिमेट करता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बास्केट ऑफ हॉट एयर बैलून टू बी 60 डिग्री, व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे एस्टिमेट्स द एंगल of elevation to be 30 degree. Find the height of the basket from the ground, the distance of the basket from the first observer's eye,
द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट। देखो बच्चे, आपके पास लेट्स अज्यूम यहाँ पर एक बास्केट है, ठीक। इस बास्केट का जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये ग्राउंड से, ये मैं h ले लेता हूँ, ठीक। भाई यहाँ पर दो लोग हैं, एक इंसान ये रहा, ठीक, मैं मान लेता हूँ एक इंसान यहाँ पर है, एक इंसान यहाँ पर है। ये दोनों जब देखते हैं तो अलग अलग एंगल आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक ऑब्जर्वर मैं खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर D पे, और एक ऑब्जर्वर मैं खड़ा कर देता हूँ E पे। इसका एंगल बड़ा होगा, इसका एंगल छोटा होगा। देखो, बलून टू वाइल अनदर ऑब्जर्वर्स 100 मीटर अवे एस्टिमेट्स 30 डिग्री, इसका एंगल छोटा होगा 30 डिग्री, और इसका एंगल है 60 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 100, है ना, आपको दे रखा है ना, D इज इक्वल टू 100 दे रखा है ना, कि भाई पहला ऑब्जर्वर 60 डिग्री पे देखता है, उससे 100 मीटर दूर एक दूसरा ऑब्जर्वर 30 डिग्री पे देखता है। आपको अब क्वेश्चन क्या निकालना है, एक देखो, सबसे पहला पॉइंट, द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले आपका गोल है इस एच को निकालना, तो इसको एक्सलेट कर लो, इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, देख लो, BD को मैं एक्सलेट कर लेता हूँ। तो मेरा पहला गोल है एच निकालना। दूसरा गोल है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर साइड, द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर साइड। तो इसका मतलब बच्चे ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, AD। दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर, यानी E से लेके B तक का डिस्टेंस। तो निकाल देते, सारे निकाल देते हैं XH, फिर उसके बाद आंसर करते रहेंगे। सबसे पहले देखो H निकालने के लिए सबसे पहले दो इक्वेशन बनेगी। इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ABD, ऐसा मिलता जुलता सवाल NCERT में है, वो भी हम करेंगे। ABD क्या लगाओगे, tan 60। बच्चे जब tan 60 आप लोग लगाओगे तो क्या निकलेगा, H/X। सिंपल बोल दूं, H की वैल्यू √3x आएगी। इसके जैसा भी कुछ सवाल किया था हमने, इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा बड़ा वाला। इन ट्राइंगल ABE, इसमें tan 30 लगाओगे आप। tan 30 किसके इक्वल आएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ H/x + 100। H की वैल्यू अभी हमने कर दी है भाई, कितनी है, √3x, x + 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीधा बोल देता हूँ √3x - x। भाई x की वैल्यू 50 मीटर आने वाली है। x की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चे, 50 मीटर आने वाली है। इसका मतलब अब h भी बता सकता हूँ मैं, h √3x था, तो √3 × 50, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 50 √3 मीटर। तो इसके बेसिस पे सारे आंसर्स हम करना शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, ये रहा h, 50 √3 मीटर, जो मैंने निकाल दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर साइड, ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है, ये 1, तो आपको यहाँ से AD निकालना है। AD आप लोग सॉल्व कर लेना। AD कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, AD आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ cos 60 और sin 60। sin 60 क्या हो गया, H/AD, और H मैंने निकाल के दे दिया है, तो इसको होमवर्क में करना। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब है बच्चे ये वाला डिस्टेंस, BE कितना होगा, BE कितना होगा, ध्यान से सुनो, BE कितना होगा बच्चे, 100 + x, 100, x कितना निकाला है, 50, तो आंसर कितना आ गया, 150 मीटर, खत्म, ठीक है। अगला सवाल, a boy whose eye level is 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the boy at instant is 60 degree, after 12 second 30 degree reduce हो जाता है। If the speed of the wind is 3 meter second, then find the height of the balloon from the ground. सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है एक बलून है और यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक, तसल्ली से देखना, एक बच्चा है। ये बच्चा इस बलून को देखता है, बोलोगे ठीक है सर, मुझे हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे बनाना पड़ेगा।
उस टाइम पे इसका एंगल जो था पहले वो था बच्चे 60 डिग्री। उसके बाद ये बलून थोड़ा सा आगे जाता है, ये बलून थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है, लेट से इधर पहुंच जाता है और इसका एंगल चेंज हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, ये वाला एंगल हो जाएगा, इसको मैं लाइन से बना देता हूँ, ये हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। जो टाइम लगा बच्चे ध्यान से सुनो, मैं बना देता हूँ, ये जो टाइम लगा ट्रेवल करने में है ना, ये इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। क्लियर है? थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, चल जाएगा, टेढ़ा बूढ़ा थोड़ा बहुत देख लेना, बट ये एंगल 90 है। अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, अब सही है। ठीक है, ये देखो बच्चे, आपका मेन काम था, इसको भी कंप्लीट कर लेते भाई। देखो इधर, इसका नाम मैं दे देता हूँ सी, डी, ई, एफ और जी। देखो ये बच्चे की जो हाइट दे रखी है 1.35 मीटर दे रखी है, 1.35, यानी ये वाला भी कितना है 1.35। आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब ये h निकालना है, क्योंकि h प्लस 1.35 हो जाएगा। मेन काम है आपको h निकालना। h निकलेगा कैसे, उसके लिए तसल्ली से देखो एक चीज, आप सभी लोग देखना इधर ध्यान से। ये बी आपको पता है इनडायरेक्टली, पता है कैसे पता है? इन्होंने बोला विंड की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, 12 सेकेंड बाद AD पे पहुंच गया, A से D पॉइंट पे पहुंच गया। BE डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा 12, इसका मतलब 36 मीटर, 36 मीटर इज BE। इन्होंने इनडायरेक्टली आपको बच्चे क्या दे रखा है? BE दे रखा है इनडायरेक्टली। एक और चीज हमारे पास अभी मिसिंग है बच्चे, वो मिसिंग चीज ये है, ये वाली भी वैल्यू ऐसे h ही है, ठीक, और ये वाली वैल्यू को मैं x ले लेता हूं। नाउ आई हैव टू सॉल्व इन 2 ट्राइंगल्स। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, छोटा वाला। इन ट्राइंगल ABC tan 60 जब लगाओगे तो कितना निकलेगा? h अपॉन x। सेम बोल देता हूं, यहां से इक्वेशन आएगी h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा आप लोग कौन सा ट्राइंगल लोगे? बड़ा वाला DEC, ट्राइंगल DEC। tan क्या लगाओगे बच्चे? 30। tan 30 क्या होगा? h अपॉन 36 प्लस x। tan 30 कितना है? 1 अपॉन √3। h की जगह √3x रख दो, 36 प्लस x। सॉल्व करोगे आप लोग जब, तो x की वैल्यू सीधा बोल रहा हूँ 18 मीटर आएगी। x की वैल्यू कितना जाएगी? 18 मीटर। नाउ आपको तो हाइट ऑफ द बलून निकालना था। हाइट क्या है? हाइट कितना है? √3x, यानी √3 इंटू 18। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे यही आंसर लिख के आ जाएंगे, बट नहीं, बलून की जो हाइट है वो h प्लस 1.35 है। देयरफॉर फाइनल आंसर जो आप लिखोगे हाइट का, हाइट ऑफ बलून का, वो क्या लिखोगे? 18 √3 प्लस में 1.35 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिख रहा है वैसे तो, चीज़ बता देता हूँ, फिगर ही मस्ट है भाई। अगर फिगर आपने बना ली तो क्वेश्चन हो गया, ठीक। और आप एक साथ सब मत बनाने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। एक बॉय बनाया, बॉय के बाद एक उसने कहीं पर स्पॉट किया, वो बलून आगे मूव कर गया, ठीक। फिर ट्राइंगल्स बनाना शुरू कर दो, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अगला सवाल देखो, and 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation is 60 and then changes to 30. ये NCERT का सवाल है, ये NCERT का सवाल है। जैसे देखो ये सवाल क्या कहता है बच्चे, एक बलून है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ये रहा बलून। बलून की जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है? 88.2, ठीक है। इन्होंने आपको बोल दिया, तसल्ली से देखना, इन्होंने आपको क्या बोला, देखो इधर,
एक लड़की है, उस बलून को कितने डिग्री पे देख रही है, 60 डिग्री पे देख रही है। उसके बाद वो बलून आगे मूव कर गया थोड़ा सा, लेट्स अज्यूम ये बलून चल के यहाँ पर आ गया। बोलोगे ठीक है सर, और यहाँ पर एक लड़की की हाइट मैंने अभी बोली नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर दी है, वो ये चीज़ थी, एक मिनट में करना पड़ेगा दोबारा से सही यार। वो ये चीज़ थी कि ना यहाँ पर लड़की की हाइट इग्नोर नहीं करनी थी, क्योंकि देखो ध्यान से इन्होंने बोल रखा है 1.2 मीटर टॉल लड़की है, यहाँ से अब एंगल बनेगा ना, तो ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, क्लियर है। ये पूरा 88.2 है, तो ये हाइट पता है कितनी होगी, ये 1.2 है, तो ये वाली हाइट सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, 87 मीटर। कितनी होगी, 87 मीटर। इसके बाद इन्होंने बोल रखा है थोड़े टाइम के बाद लेट्स अज्यूम बलून यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ कहीं पहुँच गया, मतलब ठीक है। जब बलून यहाँ पर पहुँचा तब उसका एंगल चेंज हो गया, यार ये सारी फिगर भी कंप्लीट करनी पड़ेगी मेरे को। देखो बलून यहाँ कहीं पहुँच गया, एंगल कितना हो गया बच्चे, 30 डिग्री। पॉइंट्स के नाम देता हूँ, इसका नाम पॉइंट, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, आप कुछ भी रैंडम पॉइंट्स दे दो, इसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम एफ वैसे जरूरत तो पड़ेगी नहीं, इसका नाम जी, इसका नाम एच, जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं सबका नाम दे दो। आपको क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बलून, यानी कि बीसी निकालना था। आपका मेन फोकस क्या है निकालना, बीसी। बीसी कैसे निकलेगा, आप बोलो सर पूरा मैं एक काम करता हूँ, ईसी निकाल देता हूँ, बीई निकाल देता हूँ, फिर सॉल्व कर देता हूँ। मैं बोला हाँ कर दूँ, ये वाली भी हाइट 87 रहेगी, क्लियर। तो देखो सबसे पहले आपका मेन काम है छोटा वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE अगर आप 1060 लगाओगे, 1060 लगाओगे अगर आप, तो कितना निकलेगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपन बेस, AB की वैल्यू कितनी है 87, इस चीज को याद रखना। 88.2 बहुत लिख देते हैं बच्चे, नहीं लिखना है वो। BE इसका मतलब BE की जो वैल्यू आई है बच्चे वो 87/√3 आई है, ठीक है। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, तो कितना आने वाला है, ध्यान से सुनो, तसल्ली से देखना। 87√3 डिवाइड बाय 3 से कट कर देता हूँ अगर मैं इसे, तो ये आएगा 3 2 6, 3 2 6, तब मैं लिख देता हूँ इसे 29√3 आने वाला है ये। मेरा नेक्स्ट गोल है EC निकालना, नेक्स्ट गोल मैं EC निकाल देता हूँ। EC निकालने के लिए क्या करूँगा, इन ट्राइंगल जो वाला एंगल 90 है, DCE, tan कितना लगाओगे आप लोग, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री किसके इक्वल निकलने वाला है, 87/EC के। यहाँ से जब सॉल्व करोगे बच्चे तो EC में सीधा बोल देता हूँ 87√3 आएगा। नाउ आपको तो BC निकालना था, तो BC क्या है, एक मिनट, हाँ EC माइनस में BE, EC माइनस BE, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 29 में से 87 माइनस 29, तो बच्चे आने वाले 58√3 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। अगला सवाल, द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन's एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, MCQ का क्वेश्चन है कि आपके पास एक टावर है जो 20 मीटर का है बच्चे, आपको शैडो निकालनी है, एंगल 60 दे रखा है, तो सिंपल है, 1060 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1060 इज इक्वल टू 20/h, h की वैल्यू सॉल्व करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 20/√3, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर ऑफ सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी सेलिंग टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द इंटरवल। सेम वही जैसे 2 शिप वाला क्वेश्चन था, ये वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर एक सिंगल शिप है जिसने थोड़े टाइम के लिए अपना एक्चुअल में क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा मूव हुआ है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना मूव हुआ है वो कर लेना आप, ये होमवर्क सवाल है।
अगला सवाल ये वाला भी वही है, होमवर्क, एग्जैक्टली लाइक टू शिप्स बिहाइंड ईच अदर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखो क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30, 45 रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखो बच्चे, आपको बोल रखा है, सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रिज बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये मान लो आपका एक बच्चे रिवर से एक ब्रिज है जिसकी हाइट है 3 मीटर। इसके दोनों साइड किनारे होंगे, दोनों साइड क्या होंगे बच्चे, किनारे। ठीक, दोनों साइड एक एंगल भी बन रहा होगा। ये जो आपका CD है, यही क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है, यही क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। CD ही आपका क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। ये एंगल 90 है। ये एंगल्स आपको दे रखे हैं कितना, 30 एंड 45। एक बात सुनो, जितना पास उतना बड़ा एंगल 45 और ये वाला एंगल हो जाएगा 30। यानी मेन गोल है आपको DC निकालना है। क्या निकालना है, CD। और CD कैसे निकलेगा, CD निकालने का एक ही तरीका है, BC निकालो और BD निकालो, दोनों को ऐड कर दो। BC निकालने के लिए आप एक ट्राइंगल लो ABC। फॉर BC आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ABC आप tan 45 लगाओ। tan 45 क्या होगा बच्चे, AB अपॉन BC। ठीक, तो मैं सीधा बोल देता हूँ, यहाँ से BC की वैल्यू आएगी 3 मीटर। एनी प्रॉब्लम, नो। दूसरा ध्यान से देखो बच्चे, आपको जब BD निकालना है तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल ABD। tan क्या लगाओगे, 30। कितना आ जाएगा बच्चे, 3 AB अपॉन में BD। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ BD की जो वैल्यू आ रही है 3√3 मीटर आ रही है। देयरफॉर ये जो आएगा आपका BC कितना निकला 3, BD कितना निकला 3√3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेके √3 + 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। इसके मिलता जुलता सवाल पिछले साल आया था, देख लो। फर्क बस चेंज क्या हुआ है, हाइट 4 मीटर कर दी है, एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री कर दिए बस। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस, द हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर। होमवर्क है, देख लेना क्या आता है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the 20 meter high building are 45 and 60 डिग्री। ये वही वाले क्वेश्चंस है, उसके जैसे मिलते जुलते दिखाता हूँ आपको जो हमने अभी किए थे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, जो एक पोल फिक्स हो रखा था दूसरे के ऊपर। ये देखो, इसके जैसे सवाल। अब पोल 6 मीटर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल 60 डिग्री, पोल ऑब्जर्व्ड, वैसे सेम ही सवाल है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स हो रखा है। तो ये वाला भी सवाल क्या आपका, होमवर्क। आ जाते हैं नीचे की तरफ। कहाँ पर थे हम लोग, कहाँ पर पहुँच गए थे, यहाँ पर। अब केस स्टडी करनी है एक और दो, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। देखो इधर, द लैडर इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट द वॉल। सिंपल सी मैं फिगर देख के बता देता हूँ। एक देखो इधर, ये लैडर है जिसको आपने एक दीवार पे रखा तो एंगल 60 डिग्री बन रहा था। इसी सेम लैडर को जो आपने दूसरी दीवार पे रखा तो एंगल 45 डिग्री बन रहा था। तो अगर ये लैडर की हाइट x है, क्योंकि लैडर की हाइट पक्का कंफर्म निकालनी होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, x। सेम ही लैडर है ना। इस वाले डिस्टेंस को y ले लेते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस भी हमें निकालना पड़ेगा, z सब निकल जाएगा एक एक करके। पहले x तो निकले, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं x निकाल देता हूँ। फॉर x अगर आप सॉल्व करोगे इन ट्राइंगल PAO अगर ट्राइंगल लोगे आप तो क्या लगाओगे, sin 60।
साइन 60 क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा √3/2। तो मैं सीधा बोल देता हूँ x की वैल्यू कितनी आएगी 24 मीटर। दिस मीन्स ये लैडर की हाइट कितनी है बच्चे 24 मीटर, यानी ये वाला भी 24 मीटर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ही कंफ्यूज रहते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, सेम ही तो लैडर है। y निकल जाएगा कैसे, अब तो सिंपल कर सकते हो आप, और ये z भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये सवाल था, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर 24 मीटर। OA कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, OA ले निकाल लेना। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, OA निकल जाएगा, OC निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देना। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग X, ये जो हाइट है इसकी हाइट को h ले लेता हूँ मैं, तो सिंपल है, ये भी निकल एक पता। ध्यान से सुनो, अगर आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो सब कुछ आप निकाल सकते हो उस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक कर लेना, ये पूरा होमवर्क है, पिछले साल की केस बेस्ड स्टडी है। ये सवाल देखो, द रेडियो टावर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन वट एवर, ये सारा ऐसे ही दे रखा है। ये अगर 36 मीटर है बच्चे, ध्यान से सुनो, ये अगर 36 मीटर है तो बड़ा वाला एंगल 45, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट 36 हो जाएगी, क्योंकि 10 45 1 होता है। उसके बाद ये BP निकल जाएगा क्या, BP, इसको h ले लेता हूँ BP को, कैसे, tan 30 किसके इक्वल होगा, BP अपॉन में PO 1/√3। BP कितना है निकालना है, PO कितना है 36, तो सीधा बोल देता हूँ BP की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 12√3 मीटर, 12√3 मीटर, 12√3 आएगी कंफर्म, 36 हाँ सही है, 12√3 आएगी, सही है 12√3 आएगी, वो रैशनलाइज सही किया मैंने, ठीक। तो जो जो सवाल थे देखो मैंने सब बता दिया। फाइंड द डिस्टेंस AB वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पूरा AP और BP निकाल लिया है, AP और BP, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। AP 36 है तो ये हो जाएगा बच्चे डिस्टेंस AB, ये हो जाएगा 36 माइनस 12√3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB, ट्राइंगल OPB का एरिया, ये देखो ये वाली हाइट अभी निकाली थी मैंने 12√3, बेस दे रखा है हाफ बेस इंटू हाइट, लगा दो, हाफ बेस क्या है 36, हाइट अभी निकालिए 12√3। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट O टू द टॉप सेक्शन B, ये निकालना था। अब साइन 30 का यूज करके भी निकाल सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, सही है, तो निकाल दिया हमने, ये वाली वैल्यू तो निकल के आई थी 36, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और ये चीज़ बहुत, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।